हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये एक डिफरेंट अप्रोच है। कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, फिर उससे सॉल्व करते हो। इससे होता क्या है कि आपने कोई एक, इसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, आपने क्लास बना ली। अब उस क्लास को आप डिफरेंट लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूं कि हमारे पास फेसबुक है ना, फेसबुक के ग्रुप है, ग्रुप ग्रुप के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ना, उन ग्रुप की एक क्लास बनाई हुई है फेसबुक ने। अब जब भी अगर मैंने एक ग्रुप बनाया अपना, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन के मेरे पास आ गया। आपने एक ग्रुप बनाया, आपके पास ऑब्जेक्ट एक उसी क्लास का बन के आ गया। इस तरह मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल आर मेकिंग ग्रुप्स। एंड हो क्या रहा है कि एक ही क्लास बनी हुई है, एक ही कोड है, उनमें से उनके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कॉपी हर किसी के पास है और सबके पास सेम फीचर्स हैं। और एक ऑब्जेक्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरा आपके पास बिहेवियर होता है। आई एम सॉरी, बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेट से पैरोट है, ठीक है, और पैरोट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास नेम है उसका, कलर है उसका, या उसकी एज है। और उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे जैसे फ्लाइंग, सिंगिंग, ये चीजें उसकी बिहेवियर में आती है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक रीयूजेबल कोड रीयूजेबल कोड बनाओ। मतलब ये कि आपने कोई एक कोड लिखा है, फिर उसको हर कोई यूज कर सके। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऊप का, ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस से कि क्लास एक होती क्या है। बेसिकली क्लास आपकी एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, लेट से पैरोट का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो क्लास के पास होंगे। आपके पास उसका नेम, कलर, एज, ये सारी डिटेल्स एक क्लास कंटेंट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक पैरोट की क्लास बनाने जा रहा हूँ, तो आप क्लास, इसका जो रिजर्व कीवर्ड है वो यूज करेंगे क्लास, और फिर नाम लिखेंगे। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं इसका, और यहाँ पे आप देंगे कॉलन, और यहाँ पे आपको फिर जो कोड लिखना है लिख रहा हूँ। अभी के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो मैंने जस्ट पास लिख दिया। तो ये आपकी एक पैरेट की क्लास बन गई। और क्लास के बाद आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको आप इंस्टेंस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बेसिकली आप जब भी क्लास बनाते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट एक डिस्क्रिप्शन बनती है, इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। और लेट से यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पैरेट का, तो पैरेट, और ये मैं ब्रैकेट्स दूंगा, ये मेरा एक पैरेट का ऑब्जेक्ट बन गया। मैं ऐसा करता हूँ कि एक पूरी क्लास बना लेता हूँ पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया वो पर्सन का बनाया है, ठीक हो गया। और इस क्लास को हम ज़्यादा फिर इसमें ज़्यादा डिटेल्स डालेंगे। अब लेट से आप, अच्छा यहाँ पे आप है ना इसका डॉक भी दे सकते हैं, अपनी तरफ से डॉक दें कि एक क्लास पर पर्सन, या कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लिखें ताकि डिटेल्स पता हो। और यहाँ पे मैं एक एज ले लेता हूँ, मैंने 10 दे दिया अभी, ठीक है। और लेट से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया ग्रीट का। और यहाँ, अच्छा, हर फंक्शन में आप सेल्फ देंगे। अब ये सेल्फ क्या है, सेल्फ से आप आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना। अब ऑब्जेक्ट के कुछ नाम होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट सेल्फ लेंगे ना, तो ये आपका रेफरेंस दे रहा होगा इसको, ठीक है। ये हम आगे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ चीजें आती जाएंगी। सॉरी। और ये यहाँ पे जस्ट प्रिंट करता है हेलो, ठीक हो गया। अब अगर इसकी चीजें मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं पर्सन डॉट ऑपरेटर से कर सकता हूँ। डॉट से मैंने एज सेलेक्ट की, तो मेरे पास एज आ गई। और पर्सन डॉट ग्रीट मैंने सेलेक्ट किया, तो ग्रीट आ गया। ग्रीट एक फंक्शन है, तो इसने पूरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं ये वाला दूंगा, इसमें एक सेल्फ है, कोई ना कोई मैं आर्ग्यूमेंट एक दे सकता हूँ, ठीक है। इसको हम ज्यादा आगे एक्सप्लोर करते हैं अभी के लिए।
कि ये पॉइंट इज कि आप क्लास की नाम उसके डॉट ऑपरेटर से उसके सारे एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसके फंक्शन हो अंदर या कोई वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो। और आपने जो ये डॉक लिखा है ना, ये भी आपकी क्लास के अंदर होता है, जो कि आप डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट द क्लास की क्लास किसके बारे में है, क्या क्या इसमें चीजें हैं या नहीं, ताकि कोई और बंदा हो, अगर मैंने क्लास लिखी है ना, मेरा कोड कोई और बंदा पढ़े तो उसको पता ना हो, तो वो इस डॉक से ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो उसे पता लग जाए। एंड नीचे हम आते हैं पर्सन। लेट से पर्सन मैंने एक प्रकाश नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पर्सन की क्लास का। अब ये तो मैंने पहले पर्सन से सिलेक्ट किया, अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चीजें इसकी एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्रकाश डॉट एज, प्रकाश की एज मुझे पता चल गई। मैं प्रकाश डॉट ग्रीट अगर लिखता हूँ तो ये फंक्शन आ गया। अच्छा एक चीज और कि इसमें अगर मैं ये कर रहा हूँ तो देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह यह है कि जब आप अगर देखें ना, वैसे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ ना तो मुझे एरर क्या आता है कि इसमें एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है मिसिंग, जो कि सेल्फ के नाम से, और सेल्फ के नाम से इंडीड हमारा एक आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें देना चाहिए, हम नहीं देंगे तो ये एरर देगा जो कि दे रहा है। लेकिन इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप जब प्रकाश डॉट ग्रीट अगर कॉल करते हैं ना, तो ये ऑब्जेक्ट खुद को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देता है। ये आपका इक्विवेलेंट पता है किसके? आपने पर्सन की क्लास अगर पर्सन डॉट ग्रीट और इसमें अगर आप प्रकाश पास करते हैं, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये करता क्या है कि आपका प्रकाश डॉट ग्रीट वाला जो फंक्शन कॉल करता है उसमें खुद को एज ए आर्ग्यूमेंट भेज देता है ये वाला। तो फिर इस तरह अगर आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस से कॉल करते हैं उसका कोई फंक्शन, तो सेल्फ के लिए आपको आर्गुमेंट नहीं देना पड़ता, क्योंकि सेल्फ ये खुद ही ऑब्जेक्ट खुद ही है। ठीक है, तो ये इसका सेल्फ आर्गुमेंट ये मैंडेटरी होता है, आप यहाँ पे दें। इवन तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप सेल्फ ही दें, इसलिए मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ ही दें कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर अगर बनाते हैं तो। उसके बाद आपके पास आते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं कि आपके ऐसे फंक्शंस जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो और यहाँ पे कोई नेम हो उसका और डबल अंडरस्कोर पे एंड हो, तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं और इनकी स्पेशल मीनिंग है। और आपके क्लास में एक इस तरह कंस्ट्रक्टर होता है इनिट का। ये कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल किया जाता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रकाश डॉट एक प्रकाश का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली फंक्शन ही बल्कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हुआ। और क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी क्लास की मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं जो हमें हम चाह रहे होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसका, फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम होना चाहिए, उसका कलर, ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। या बैंक अकाउंट खोला हमने, बैंक अकाउंट का एक क्लास है, उससे हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया, मेरा प्रकाश का एक बैंक अकाउंट खोला, तो उस अकाउंट की डिटेल्स रेट से हमारा एनआईसी नंबर, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, ये बेसिक चीजें है ना, वो हम इसी कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैंने एक क्लास बनाई है और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ आपका डबल अंडरस्कोर से इनिट वाला कंस्ट्रक्टर। और इसमें सेल्फ तो मैं दूंगा ही दूंगा, और एक रियल नंबर जो कि मैं बाय डिफॉल्ट इसको 0 दे देता हूँ, और एक आपका इमेजिन नंबर, इसको भी मैं बाय डिफॉल्ट 0 दे देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देंगे सेल्फ डॉट और इक्वल टू, बल्कि आर ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे रियल इक्वल टू और कर देता हूँ, और सेल्फ डॉट लेट से इमेजिनरी इक्वल टू आई। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे आपने रियल और इमेजिनरी दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उनको आपने असाइन क्या कर दिया है आर और आई। मतलब ये कि लेट से मेरा एक बैंक अकाउंट की क्लास है, उसमें मैंने यहाँ पे नाम और अकाउंट नंबर दे दिए। तो जब भी अकाउंट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं नाम भी दूंगा, अकाउंट नंबर भी दूंगा, और वो मेरे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उनको मैं दे दूंगा। और ये मैं आगे थोड़ा हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। मैं एक और बनाता हूँ फंक्शन,
ये क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है तो मैं अंडरस्कोर नहीं देता, और ये गेट डेटा का फंक्शन है जस्ट, और इसमें मैं सेल्फ दूंगा जस्ट, और ये हमें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रिंट करके दे, सही है। तो मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट हमें क्या करके दे, हमारी ब्रैकेट के अंदर पहले हमारा क्या इमेजिनरी नंबर यहाँ पे दे और रियल नंबर दे, प्लस इमेजिनरी नंबर दे और उसके साथ इमेजिनरी नंबर ये दे, उसके साथ ए लगाए, ठीक है। और डॉट फॉर्मेट इसको मैं करता हूँ, और पहले हमारा रियल नंबर फिर इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया। और ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स की क्लास बन गई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। एंड आई होप कि आपको इस चीज से इशू नहीं होगा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट मैंने वैसे दिए हैं, ये हमने फॉर्मेट का ऑलरेडी फंक्शन पढ़ा था, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। होगा क्या कि रियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा और आई नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बस ये ब्रैकेट मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दी ताकि ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या एक नंबर 1 क्रिएट करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं आर्गुमेंट कौन से दूंगा, जो मेरे इनिट के कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट ले रहा है, एक रियल नंबर ले रहा है, एक इमेजिनरी नंबर ले रहा है। सेल्फ तो ये खुद ही पास करेगा अपना ऑब्जेक्ट, सही है। तो सेल्फ को हमें नहीं कहना, हमें सिर्फ ये दो चीजें देनी है। तो रियल नंबर लेट से मैंने 5 दे दिया और इमेजिनरी नंबर मैंने 10 दे दिया, हो गया। ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हुआ क्या होगा, ये जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ ना, तो ये पूरा कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि 5 इसके अंदर आर में गया और 10 आई में गया, और इस रियल के पास आपके पास अच्छा यहाँ पे मैं आर नहीं दूंगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं एक्चुअली सेल्फ डॉट रियल दूंगा, और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट इमेजिनरी दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसका ही वो रियल नंबर यहाँ पे जो उसको असाइन हो गया होगा वो रिटर्न करे, और यहाँ से उसका इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जब क्रिएट हुआ तो आपका 5 आर में गया और 10 आई में आया। अब 5 इसमें ये रियल के पास चला गया और 10 आपका इमेजिनरी के पास चला गया। अब ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेट से मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये क्रिएट किया num2, और इसको मैं यहाँ पे मैंने 50 दे दिया है और यहाँ पे मैंने 100 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस सेल्फ की समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ इसलिए दे रहे हैं कि वैसे रियल देते हैं ना, तो रियल में जो लेटेस्ट इसका वैल्यू अपडेट होता वो दे देता। सेल्फ से क्या होता है कि अगर आप इससे num1 से कॉल कर रहे हैं ना, तो num1 के रेफरेंस से जो वैल्यूज हमने इनको मिली थी वो आ जाएंगी, और num2 के रेफरेंस से अगर क्रिएट करेंगे तो num2 के रेफरेंस से जो वैल्यूज को मिली थी वो हमें रिटर्न होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे num1 डॉट गेट डेटा करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 5 प्लस 10j। इसमें हमने 5 दिया था, 10 दिया था, तो 5 और 10 रियल के पास 5 चला गया, इमेज के पास 10 चला गया, और यहाँ पे इसने गेट डेटा का फंक्शन कॉल किया। तो इसने क्या किया है, सेल्फ डॉट रियल के पास 5 था और सेल्फ डॉट इमेजिनरी के पास 10 था, और इसने यहाँ पे 5 प्लस 10j प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं num2 डॉट गेट डेटा करूं, मेरे पास क्या आ गया, 50 प्लस 100j। तो इससे सेल्फ से क्या हो रहा है कि सेल्फ एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है ना उसके वैल्यूज को रेफरेंस दे रहा है। तो इसमें ये कि आप 100 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करें ना, तो ये आपकी उनकी डेटा मिक्स नहीं होती, क्योंकि उनका रेफरेंस सेल्फ के पास ऑलरेडी है। और अगर आप चाहें तो लेट से num1 डॉट मैं रियल सिर्फ उसका रियल वैल्यू भी ले सकता हूँ num1 का, num2 डॉट इमेजिनरी वैल्यू उसका num2 का लेना है तो वो भी मैं ले रहा हूँ। मतलब ये कि डॉट ऑपरेटर से आप जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, और आपका कोई भी फंक्शन इसके अंदर क्रिएट किया वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहें कोई भी एट्रीब्यूट तो डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा मैं ये क्लास वाला जो है ना इसको नीचे ले आता हूँ ताकि हमारे पास पड़ा रहे, ठीक है। अभी हमारे पास num1 डॉट में अगर रियल अगर प्रिंट करूँ तो कर सकता हूँ ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डेल ऑपरेटर से मैंने इसको किया डिलीट। अब अगर मैं num1 डॉट रियल एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे एक्सेस नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रियल। अच्छा मैं अगर num2 डॉट रियल एक्सेस करता हूं तो मेरे पास आ रहा है। मतलब ये कि पूरी क्लास से रियल का एट्रीब्यूट डिलीट नहीं हुआ है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट हुआ है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए पड़ा है। मतलब ये कि जब आप डिलीट करते हैं तो आपकी क्लास में से कोई वेरिएबल एक्चुअली डिलीट नहीं होता है, क्लास तो वैसे वैसी पड़ी होती है। जस्ट m1 के रेफरेंस से इसका रियल का जो
वेरिएबल होता है वो इरेज हो जाता है। बाकी आपके पास मिलियंस ऑफ अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए ना तो उनके लिए ये अवेलेबल स्टिल होंगे। और अगर आप चाह रहे हैं आप पूरा का पूरा कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहें, जैसे अभी num2 आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना क्लास का, इसको अगर पूरे को डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर दें। और फिर अगर मैं num2 डॉट रियल कर रहा हूं तो कह रहा है कि भाई num2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट था और हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया मतलब मेमोरी से इरेज हो गया। मेमोरी से इरेज हो गया मतलब मेमोरी में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसको हम जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं रियल को। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक चीजें इसके बारे में। बाकी कि आपकी क्लास होती है, आप किस तरह क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप इसमें जितने चाहें फंक्शंस दे सकते हैं। आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो इनिट, ये आप इसमें आप अपने वेरिएबल्स जो डिफाइन करने होते हैं वो इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने की हैं। बाकी अगर आप एग्जाम्पल वाली प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए हैं, तो वो भी आप चेक कर लें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आगे और भी बहुत सारे ऊप के कंसेप्ट्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ते हैं।